अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान से किस तरीके से चावल दुबई में एक्सपोर्ट किया जा सकता है और किस तरीके से बेहतरीन ज़ेर मुबादला कमाया जा सकता है। दुबई इस वक्त पूरी दुनिया के तवज्जो का मरकज बना हुआ है और हर कोई जॉब के लिए और कारोबार के लिए दुबई आना चाहता है, क्योंकि दुबई में बेतहाशा कारोबार और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और दुबई अपनी जरूरियात की तमाम तर चीजें दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है, जिसमें चावल भी शामिल है। और दोस्तों, इस वक्त सुनहरी मौका इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का चावल इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा दुबई में और दूसरे ममालिक में। इस वजह से मार्केट में और कोई कंपटीटर नहीं है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास इस वक्त बेहतरीन मौका है कि आप अपना चावल दुबई और दूसरे सऊदीया वगैरह ममालिक में, मिडल ईस्ट में भेज कर बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। चावलों की एक्सपोर्ट किस तरीके से की जा सकती है, चावल हमें पाकिस्तान में कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा, कौन कौन सी पैकिंग में चावल दुबई में एक्सपोर्ट किया जाता है और वो पैकिंग आपको कितने की मिलेगी, इस काम को शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान से माल दुबई एक्सपोर्ट करने पर कितना खर्चा आएगा, दुबई में माल कितने का सेल होगा और बचत क्या आएगी। इन तमाम पॉइंट्स पे आज हम तफसील से बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज पर गाइड करूंगा, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। अब चलते हैं हम कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान का चावल ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और चंद साल पहले पाकिस्तान को यूरोप के एक अदारे ने दुनिया का बेहतरीन बासमती चावल होने का अवार्ड भी दिया है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज है। दोस्तों, पाकिस्तानी चावल ना सिर्फ यूएई बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और दूसरे ममालिक में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दुबई और भी बहुत से ममालिक से चावल को इंपोर्ट करता है, जैसे कि इंडिया से, बांग्लादेश से और थाईलैंड से, लेकिन पाकिस्तानी चावल जो है उसकी दुबई में भी बहुत ज्यादा मांग है और इन दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का चावल ज्यादा रेट पर भी फरोख्त किया जाता है। दोस्तों, चावल एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिजनेस लाइसेंस होना जरूरी है, जो तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए में आपका तमाम काम हो जाता है और आप जो है वो मेंबर बन जाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये तमाम काम आपका एक FBR का वकील भी जो है वो भी करवा सकता है। ये काम आपका तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए में मैक्सिमम हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में कंपनी खोलने के बाद आप यहां से अपने कंपनी के लाइसेंस पर माल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुबई की, तो दुबई में माल को आपने एक्सपोर्ट करने के लिए दो तरीकों से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। या तो आप वहां पर LC खुलवा लो, अगर LC के जरिए आप माल नहीं किसी को भिजवा पा रहे हो तो आप फिर दूसरे नंबर पे दुबई में अपना बिजनेस लाइसेंस हासिल करके दुबई में कंपनी खोलो, जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत पर दुबई में आपको जो है वो कंपनी भी आपकी खुल जाती है और आपको 2 साल का वीजा भी मिल जाता है। दोस्तों, दुबई में आपकी फूड की जो कंपनी है, फूड लाइसेंस आपका तकरीबन 16 से 17 हजार दिरहम में बन जाता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 13-14 लाख रुपए बनते हैं। और इन 16-17 हजार दिरहम में आपका 2 साल का वीजा शामिल होता है, आपका बिजनेस वाउचर शामिल होता है, आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन शामिल होती है, आपके कंपनी का नाम वगैरह, लोगो वगैरह, हर चीज का अंदराज शामिल होता है और साथ ही साथ आपके एजेंट की फीस भी शामिल होती है, जो एजेंट आपको ये कंपनी खुलवा कर देता है। दोस्तों, दुबई में कंपनी खोलने के बाद आप पाकिस्तान के अपनी कंपनी के लाइसेंस पर दुबई की कंपनी को माल भेजोगे और आप रिसीविंग एंड पे भी खुद होगे, भेजने वाले भी आप खुद होगे। और दुबई में माल पहुंचने के बाद आप उसको 2 तरीकों से बेच सकते हो। या तो आप पूरे का पूरा माल खुद बेच सकते हो, खुद मार्केटिंग करके सारे का सारा माल बेच सकते हो, या फिर आप कमीशन एजेंट के जरिए भी माल बेच सकते हो। कमीशन एजेंट आपका माल बेचने का आपसे तकरीबन 3% तक जो है वो चार्ज करेगा। जितने का भी आपका माल सेल होगा, मिसाल के तौर पर आपका माल 10,000 दिरहम का सेल हुआ है तो उसके ऊपर 300 दिरहम जो है वो आपको चार्ज करेगा कमीशन एजेंट। अभी इस बारे में मजीद आगे चल के बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको पाकिस्तान में चावल किन किन एरिया से अच्छा और मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों, आपने अगर अच्छी नस्ल का और अच्छी क्वालिटी का चावल लेना है तो आपको वो सियालकोट, नारूवाल, शकरगढ़, नारंग मंडी, मरीदका, डस्का, इन एरिया से आपको जो है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बासमती चावल मिल जाएगा। आपने जो चावल को एक्सपोर्ट करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है 1121,
11-21 नंबर का चावल जो डबल स्टीम चावल होता है, आपने वो माल एक्सपोर्ट करना है। आज की वीडियो भी मैं उसी चावल से रिलेटेड बना रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि वो माल दुबई में कितने का सेल होता है और पाकिस्तान से माल भेजने पर कितनी कॉस्ट आती है। अभी वीडियो में आगे चल के इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने रेगुलर जो है वो एक्सपोर्ट करना हो चावल, तो उसके लिए जब भी चावल की नई फसल आया करे, आपने उस वक्त चावल को स्टोर करना है अपने पास, ताकि आप पूरा साल अपने स्टोर में से माल निकाल कर एक्सपोर्ट कर सको दूसरे ममालिक में। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप माल स्टोर नहीं करते हो, तो फिर आपको ये चावल जो है वो राइस मिल्स वहां से आपको बआसानी मिल सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा ये माल कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि जब नई फसल आती है तब चावल का रेट कम होता है और आस्ता आस्ता फिर रेट इसका गेन करता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे साल में एक रेट के ऊपर चावल नहीं उठा रहे होगे, आपको हर बार तकरीबन मुख्तलिफ रेट पर चावल मिला करेगा। दोस्तों, आज के रेट की अगर बात कर ली जाए, तो आप जब बल्क क्वांटिटी में माल उठाओगे अच्छी क्वालिटी का, तो आपको तकरीबन 300 रुपए केजी माइनस प्लस में जो है वो अच्छी क्वालिटी का डबल स्टीम 11-21 नंबर का बासमती चावल आपको राइस मिल से मिल जाएगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 20 फीट कंटेनर की, कि 20 फीट कंटेनर में आप कितना माल भेज सकते हो। तो आप 20 फीट के कंटेनर में 14 से 15 हजार केजी चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपने मिसाल के तौर पे एक मिल से 300 रुपए केजी के हिसाब से 15,000 केजी चावल जो है वो आपने उठाना है। और फिर उस चावल की जो है वो फर्मिगेशन होनी है। फर्मिगेशन का अमल होता है कि जिस पे वो ट्रीटमेंट करते हैं चावल का, जिससे चावल के अंदर ना कीड़ा लगता है, ना ही कोई बीमारी वगैरह लगती है। और उसका सर्टिफिकेट भी आपको जारी किया जाता है फर्मिगेशन कंपनी की तरफ से, और वो सर्टिफिकेट आप जो हो वो प्रिंट भी करते हो अपने इसकी पैकिंग के ऊपर। और इसके अलावा आपको हलाल सर्टिफिकेट भी जो है वो हासिल करना पड़ता है पाकिस्तान के अदारों से, और वो हलाल सर्टिफिकेट का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपने प्रिंट करना होता है अपने चावल की पैकिंग के ऊपर। दोस्तों, अगर आप ये फर्मिगेशन का सर्टिफिकेट अपने उसके ऊपर प्रिंट नहीं करोगे पैकिंग के ऊपर, तो आपका माल जो है वो पोर्ट के ऊपर क्लियर ही नहीं करेंगे दुबई वाले या सऊदीया वाले। इसलिए ये फर्मिगेशन के अमल से गुजारना बहुत जरूरी है चावल को। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दुबई में चावल कितनी पैकिंग में जाता है। तो दोस्तों, दुबई में पैकिंग जो चावल जाता है वो तकरीबन 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो की पैकिंग तक प्लास्टिक की पैकिंग में जाता है। और जो उसके अलावा जाता है अपना 10 किलो, 25 किलो और 40 किलो, ये जो है वो तोड़े वाली पैकिंग में जाता है। तो आपने इन पैकिंग्स को अपने ब्रांड के नाम से ही आपने प्रिंट करवाना है। जो भी आपने अपने ब्रांड का नाम रखना है उसी नाम से आपने इसको प्रिंट करवाना है। और जो भी सर्टिफिकेट्स आपको इससे रिलेटेड मिले हैं, लाल सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट और फर्मिगेशन सर्टिफिकेट, वो आपने इस पैकिंग की बैग के ऊपर लाजमी प्रिंट करवाने हैं। और उसके साथ जो इसका बासमती का जो बारकोड होगा वो लगेगा। तो वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर ही आपको बता देगा कि कौन सा बारकोड लगना है और कौन कौन सी चीजें प्रिंट होनी चाहिए आपके पैकिंग के ऊपर। दोस्तों, प्लास्टिक की पैकिंग की अगर बात कर लीजिए, तो जब मैं दुबई गया था तो मैं वहां से जो है वो चावल की पैकिंग लेकर आया था, उसका सैंपल वगैरह लेकर आया था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये चावल की पैकिंग है जो दुबई में 2 किलो की पैकिंग जो यूज हो रही है वो ये है। तो इस तरीके से इसके पीछे आपने डिटेल लिखनी होती है, ठीक है, कि चावल की क्या डिटेल है, वो डिटेल लिखी हुई है इसके ऊपर। और ये मेड इन इंडिया है, ये इंडिया का चावल है जो वहां पर बिक रहा था दुबई में। तो ये एक 2 केजी का पैकेट मैं वहां से सैंपल के तौर पे अपने साथ लेकर आया था। आपने भी तकरीबन इसी तरह की पैकिंग लेनी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पैकिंग आपको कहां से मिलेगी। आपको लाहौर में मौजूद अकबरी मंडी से, जहां पर प्लास्टिक के दाने की और प्लास्टिक की पैकिंग की बहुत बड़ी मार्केट है, आपको वहां से बासानी पैकिंग मिल जाएगी। अब बस आपने अपना डिजाइन उनको देना है कि आपने किस तरह की डिजाइन की पैकिंग लेनी है और उसके ऊपर आपने क्या क्या प्रिंट करवाना है। तो आपको तोड़े वाली पैकिंग भी वहीं से मिल जाएगी और आपको प्लास्टिक वाली पैकिंग जो अभी मैंने आपको दिखाई ये भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तकरीबन जो 1 केजी वाली पैकिंग है वो आपको 8 रुपए में तकरीबन कॉस्ट करेगी, और जो 2 केजी के चावल की पैकिंग है वो तकरीबन आपको 10 से 12 रुपए में कॉस्ट करेगी, और 5 किलो वाली पैकिंग आपको 15 रुपए में तकरीबन कॉस्ट करेगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। और जो तोड़े वाली पैकिंग है, जो 10 किलो के तोड़े की पैकिंग है, वो आपको तकरीबन 50 से 60 रुपए का एक तोड़ा जो है कम से कम कॉस्ट करेगा प्रिंट करवाने के बाद। और ये तकरीबन 100 से 120-25 तक भी जा सकता है, जैसे ही आप कोई 40 किलो की पैकिंग के करीब पहुंचते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपने माल खरीद लिया मिल से,
आपने वहीं पर ही उसकी फॉर्मिगेशन करवा ली, वहीं से आपने सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। वहां पर टीम आके उसकी इंस्पेक्शन करके आपको सर्टिफिकेट दे देगी। और आपने जो ये पैकिंग बनवानी है अकबरी मंडी से, ये पैकिंग आपने उधर ही मुतलका अदारे को देनी है जो आपको ये माल पैक करके देगा। वहां पे पैकिंग मशीन भी लगी होती हैं, तो आपने उनको देना है माल अपनी निगरानी में, ताकि जो आपका माल है वो वही पैक करें, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट वाला माल ना पैक कर दे। तो ये आपने जो है लाजमी देखना है कि चावल जो आप जिस क्वालिटी का डलवा रहे हो उसी क्वालिटी का चावल ही वो पैक करें, उसके अंदर किसी किस्म की कोई दो नंबरी ना करें। इसलिए आपने मौके के ऊपर खुद मौजूद रहना है या आपकी टीम वहां पर मौजूद होनी चाहिए जो अपने सामने सारी पैकिंग करवाए। दोस्तों, पैकिंग के बाद अब अमल आ जाता है माल को एक्सपोर्ट करने का। तो उसके लिए आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो होगा वो आपको कंटेनर भिजवाएगा आपकी मुतलका बताई हुई जगह पे। मिसाल के तौर पे आपने सियालकोट या मरीदके की किसी रॉयस मिल से आपने माल उठाया है, तो आपका फ्रेट फॉरवर्डर उस मिल पे जो है वो कंटेनर भेज देगा। तो आपने उस कंटेनर में माल को लोड करवाना है और उसको आगे डेस्टिनेशन की तरफ भिजवाना है। जितना भी पेपर वर्क होगा आपका फ्रेट फॉरवर्डर सारा पेपर वर्क खुद ही कर लेगा। बस आपने उसको पैकिंग की लिस्ट देनी है कि इस कंटेनर में 1 किलो वाली पैकिंग कितनी है, 2 वाली कितनी है, 10 वाली कितनी है, 25 वाली कितनी है, 40 वाली कितनी है। आपने उसको बस पैकिंग की डिटेल देनी है। वो सारी लिस्ट बनाकर माल आपका जो है वो लाहौर से या मरीदके से जहां से भी आपने खरीदा होगा वहां से माल आपका तकरीबन 3 से 4 दिन में कराची पोर्ट पे पहुंच जाएगा। और फिर वहां से जहाज पे माल शिफ्ट होके जहाज जो है वो तकरीबन 2 दिन में दुबई पोर्ट पे पहुंच जाता है। तकरीबन 7 दिन का प्रोसेस है। आपका माल राइस मिल से लेके 7 दिन में दुबई की मंडी में मौजूद होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपका माल जाने में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तकरीबन 1,70,000 रुपया चार्जेस आएंगे जो कंटेनर माल को आपके राइस मिल से लेके कराची पोर्ट तक लेके जाएगा। 1,70,000 उसके चार्जेस आएंगे। उसके बाद पोर्ट के चार्जेस आएंगे, ANF के चार्जेस आएंगे, कस्टम टैक्स के चार्जेस आएंगे और आपके फ्रेट फॉरवर्डर के चार्जेस आएंगे। ये तकरीबन 80,000 रुपये के लगभग बनते हैं। ठीक है, 80,000 रुपया आप ये ऐड कर लो। 1,70,000 रुपया मिल से लेके पोर्ट तक का तकरीबन ये 2.5 लाख रुपया ये बन जाता है। उसके बाद जब माल आपका शिप पर लोड होके दुबई की तरफ रवाना होगा तो शिप के चार्जेस जो है वो तकरीबन 3 लाख रुपए आ जाएंगे। 3 लाख और 2.5 लाख को आप जमा कर ले तो ये बन जाता है 5.5 लाख रुपए। और जब आपका माल दुबई पोर्ट पे पहुंच जाएगा तो फिर दुबई पोर्ट से माल को क्लियर करवाने का खर्चा, जिस एजेंट ने आपका माल क्लियर करवाना है उस एजेंट की फीस, वहां पर जो ट्रक के ऊपर माल लोड करके फिर आपका माल भिजवाना है आपने मंडी तक, उस माल को जो है वो मंडी तक भिजवाने का खर्चा तकरीबन 5,000 दिरहम आ जाता है, जो तकरीबन 3,75,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। 3,75,000 रुपए को अगर जमा कर लिया जाए 5.5 लाख रुपए में तो यह बन जाता है 9,25,000 रुपए। यानी कि राइस मिल से माल लेकर दुबई की मंडी तक पहुंच जब आपने माल वहां पर बेच रहे होना है, ये आपका 9,25,000 रुपया कॉस्ट आ जाएगी एक 20 फीट के कंटेनर के ऊपर। और जो आप बात कर लेते हैं कि आपने माल कितने का उठाया। दोस्तों, आपने 300 रुपए केजी के हिसाब से माल उठाया है मिल से 15,000 केजी। 15,000 केजी माल जो है वो तकरीबन 45 लाख रुपए का बनता है। 45 लाख रुपए का आपने माल उठा लिया। तकरीबन 1 केजी के ऊपर जो आपकी पैकिंग कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन फॉर्मिगेशन की कॉस्ट मिला ली जाए तो 10 रुपए केजी आ रही है। तो 10 रुपए केजी आप ऐड कर दो 15,000 में, 15,000 चावल के हिसाब से, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया आपका जो है वो पैकिंग के ऊपर और फॉर्मिगेशन और दूसरे सर्टिफिकेट हासिल करने के ऊपर आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। 1.5 लाख और 45 लाख को आप जमा कर लें तो ये बन जाता है 46.5 लाख रुपए। 46.5 लाख रुपए में अब आप जमा कर लें जो आपका टैरिफ आया है, फ्रेट आया है पाकिस्तान से माल दुबई भिजाने का, वो है 9,25,000 रुपए। इसको अगर टोटल किया जाए तो ये बन जाता है 55 लाख और 75,000 रुपए। आप 56 लाख रुपया खुला डुला लगा लो कि 56 लाख रुपए में 20 फीट का कंटेनर 15,000 केजी चावल के साथ आपका मौजूद होगा दुबई में आपके गोदाम में सेल के लिए। और अब इसके ऊपर जो है मजीद और कोई खर्चा नहीं पड़ना, बस माल ने गोदाम से जाना है मार्केट में सेल होने के लिए। दोस्तों, 56 लाख का जो माल है 56 लाख रुपए का, अगर आप इसको तकसीम करते हो 15,000 केजी पर तो तकरीबन आपको 5 दिरहम में 1 केजी चावल जो है वो कॉस्ट करता है दुबई पहुंचकर। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये माल आपका सेल कितने का होगा। दोस्तों, 7.5 दिरहम में होलसेल की मार्केट में माल सेल होता है, लेकिन आप 7.5 ना लगाओ, आप सिर्फ 7 दिरहम लगा लो। ये अच्छे वाला बासमती डबल स्टीम चावल आपने 7 दिरहम में
होलसेल की मार्केट में सेल कर दिया। जब आप थोड़ा मुनासिब कीमत में बेचोगे तो माल भी आपका जल्दी सेल हो जाएगा। तो आपको 7 दिरहम में माल सेल करके 2 दिरहम पर केजी के ऊपर बचत आएगी। 15,000 केजी आपका माल था, 15,000 को ज़रब करें आप 2 के हिसाब से तो ये बन जाता है 30,000 दिरहम का प्रॉफिट। अब इस 30,000 दिरहम के प्रॉफिट में से कुछ अखराजात आपने माइनस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2-2.5 हज़ार आपके गोदाम का रेंट है, मंथली आप 1 महीने का किराया एक कंटेनर के ऊपर डाल दो तो 2.5 हज़ार आपने ये माइनस करना है। और इसके ऊपर आपका कुछ लेबर का, कुछ लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा आएगा। तकरीबन आप 1,000-1,500 वो लगा लो तो 4,000 दिरहम आपका इसके ऊपर मजीद खर्चा आ रहा है। 4,000 दिरहम। और अगर आप सारा माल खुद सेल कर लेते हो तो आपका खर्चा सिर्फ ये 4,000 दिरहम ही आता है। और अगर आपको माल सेल करने के लिए कमीशन एजेंट की जरूरत पड़ती है और टोटल माल आपका कंटेनर का कमीशन एजेंट सेल करता है तो आपका 15,000 केजी जो चावल है इसकी वो कमीशन आपसे 3,000 दिरहम चार्ज करेगा। 3,000 दिरहम जो आपको कमीशन चार्ज करेगा उसमें वो आपको आपका सारा माल सेल करके आपको पेमेंट रोजाना की बेस पे आपको देगा। तकरीबन जो है 8 से 10 दिन में वो आपका पूरा कंटेनर बआसानी सेल कर देगा। अब 4,000 दिरहम खर्चे में मजीद 3,000 दिरहम आप खर्चा ऐड कर ले तो ये बन जाता है 7,000 दिरहम। तो 7,000 दिरहम को आप 30,000 दिरहम मुनाफे में से माइनस कर दो तो 23,000 दिरहम का मुनाफा आपको जो है वो खालिसतन बचेगा 23,000 दिरहम का। और जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 17 लाख रुपए बनते हैं। यानी कि एक 20 फीट का कंटेनर जिसकी मालियत 56 लाख रुपए आपको कॉस्ट की, 56 लाख रुपए का एक कंटेनर बेच के आप 17 लाख रुपया पाकिस्तानी बआसानी कमा सकते हो 10 से 15 दिन में। दोस्तों अगर अब आप कंपनी खोलना चाहते हो दुबई में तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं। मैं आपकी कंपनी के फूड का लाइसेंस जो है वो आपको लेकर दे सकता हूं। उसका चार्जेस तकरीबन 16 से 17,000 दिरहम के राउंड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया उसके अंदर आपकी 2 साल की वीज़ा फीस शामिल है, उसके अंदर आपके एजेंट की फीस शामिल है, उसके अंदर जो है वो आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन और जो मेन चीज़ है वो बिजनेस लाइसेंस का वाउचर, वो वाउचर ही तकरीबन 10 से 11,000 दिरहम का होता है। तो ये टोटल मिला के आपका 16-17,000 दिरहम का खर्चा आएगा। आप ये खुद भी दुबई जाकर वहां पर कंपनी खुलवा सकते हो और आप पाकिस्तान में बैठ के भी दुबई में कंपनी खुलवा सकते हो। लेकिन बेहतर आपके लिए यही है कि आप दुबई में खुद जाकर अपने सामने अपनी कंपनी का सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाओ। उसके लिए आपको चाहिए होगा कंपनी खोलने के लिए एक आपका पासपोर्ट जिसकी कम से कम एक्सपायरी 6 मंथ से ज्यादा हो और आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटोज जिसकी वाइड बैकग्राउंड हो और उसके अलावा आपका पाकिस्तान का CNIC फ्रंट बैक से ये 3 चीजें चाहिए होंगी। और चौथे आपको पैसे चाहिए होंगे तो आपका दुबई में बिजनेस ट्रेडिंग लाइसेंस जो है वो बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाने में कामयाब हो चुका हूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें जो अपना एक्सपोर्ट करने के हवाले से अक्सर आपसे बात करते रहते हैं। आप उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।